तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जैसा लोग बोलते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड होता है, लेकिन ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों का कमबैक करने का ट्राई किया लेकिन उनका कमबैक उस लेवल का नहीं हुआ और वो फिर से फ्लॉप हो गए। जब ये अपने दौर में थे, अपने टाइम पर थे, तो इन्होंने बहुत मेहनत की और अपनी अपनी मूवीज को बहुत ज़्यादा हिट कराया, लेकिन कुछ स्टारडम को झेल नहीं पाए या कुछ अपनी पर्सनल रीजन से इस मूवी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। तो आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे कि ऐसे कौन से 5 एक्टर हैं जिनका फीका रहा है अपना कमबैक। तो वेलकम बैक टू चैनल बैक की रिव्यूलॉजी। मैं हूं आपका शिवम और मैं हूं रोहित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पे आते हैं हमारे गोविंदा सर, जिसके 2 रीजन थे उनका कमबैक होना। कि गोविंदा ने अपने कमबैक के लिए फिल्में जो सिलेक्ट की थी उनमें स्क्रिप्ट वाइज या कॉन्सेप्ट वाइज ऑडियंस को पसंद नहीं आई, क्योंकि जो उनके ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन था वो उनसे बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनको कमबैक की इतनी जल्दी थी कि वो उन्होंने अपनी अच्छी स्क्रिप्ट भी नहीं चुनी। और दूसरा रीजन था कंपटीशन। जब गोविंदा का कमबैक हो रहा था तब बॉलीवुड में काफ़ी टैलेंटेड एक्टर आ चुके थे और उस टाइम पे कंपटीशन इतना टफ था कि कंपटीशन में गोविंदा का स्टारडम कमज़ोर पड़ गया। और कहीं ना कहीं तीसरा रीजन ये है कि चेंजिंग ऑडियंस प्रेफरेंसेस, जो ऑडियंस का प्रेफरेंस होता है टेस्ट में भी उनके मतलब कुछ चेंज हुआ है। आजकल के लोगों को जो पुरानी विलन हीरो वाली जो कॉन्सेप्ट होती थी उसकी मूवी आज टाइम पे पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से इनका गोविंदा का जो स्टारडम है वो इतना कमजोर पड़ गया। इसमें दूसरे नंबर पे आते हैं करिश्मा कपूर। भाई करिश्मा कपूर का कमबैक कुछ फिल्मों के साथ तो हुआ, लेकिन इम्पैक्टफुल कैरेक्टर की कमी थी उसमें, और कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी टेलिंग या स्क्रीन प्ले में कंसिस्टेंसी की डेप्थ नहीं थी, जिसकी वजह से ऑडियंस है वो कनेक्ट नहीं कर पाई। करिश्मा कपूर ने कमबैक किया था, एक डेंजरस इश्क करके मूवी आई थी 2012 में, जब कमबैक किया था, लेकिन उनके सुपरनैचुरल थ्रिलर ऑडियंस को पसंद ही नहीं आई और बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई। इस चक्कर में इनका कमबैक इतना फीका रहा। इनकी फिर मूवी आई थी, स्पेशल अपीयरेंस था जीरो मूवी में, जिसमें शाहरुख खान थे हमारे, लेकिन वैसे फिल्म तो हिट रही थी, लेकिन इनके रोल की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं हुई और बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि करिश्मा कपूर जीरो मूवी में भी थी या नहीं। तो इन दोनों फिल्मों के कमबैक किया तो सही, लेकिन उतनी सफल नहीं हुई। वही लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है फरदीन खान। इनकी एक्टिंग स्किल की अगर बात करें तो फरदीन खान के कमबैक के दौरान इनकी एक्टिंग स्किल में इंप्रूवमेंट का अभी तक कोई नोटिसेबल साइन नहीं था। मतलब अगर कमबैक कर रहे हो तो आपको कुछ थोड़ा तो स्किल्स में इंप्रूवमेंट हो, लेकिन नहीं, वही स्किल्स उन्होंने रखी। उनके परफॉर्मेंस की वजह से ऑडियंस उनसे अट्रैक्ट नहीं हो पाई और जुड़ नहीं पाई। और फरदीन खान ने अपने आप को प्रमोशन में भी इतना नहीं लगा, मतलब लैक ऑफ प्रमोशन आप बोल सकते हो कि फिल्म में अगर आप कमबैक कर रहे हो तो आपको जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिस तरीके से आपको ऑडियंस क्या कनेक्ट कर पाती है। अब जैसे पहले बॉबी देओल, सनी देओल, इन लोगों ने भी कमबैक किया, लेकिन वो क्या कमबैक किया, मतलब लोग इनको इनको आइडल मानते हैं, इनकी तरह बोलते हैं कि भाई कमबैक करो तो इनकी तरह करो, लेकिन उस तरीके से फरदीन खान ने बिल्कुल भी नहीं किया। इनकी एक मूवी आई थी, बहुत सारी मूवी आई थी जिन्हें कमबैक के लिए, अल्लाह के बंदे, दूल्हा मिल गया, और मतलब इन दोनों ऑफिस में कामयाब नहीं रही और पब्लिक जोड़ ही नहीं पाई, क्योंकि पब्लिक का भी टेस्ट पुराने ऐसा नहीं रहा और उनका भी चेंज हुआ है। इसी लिस्ट में हमारे चौथे नंबर पे है शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी तो हमने बहुत ट्राई किया, बहुत 2-3 बार उन्होंने कमबैक पे भी दिए, लेकिन उनका जो मूवी सिलेक्शन था वो बहुत बेकार रहा। लाइक डिस्कियाँ करके आई थी 2014 में, धड़कन जो 2000 में आई थी, उसके बाद तो उनकी कोई मूवी ऐसा मतलब 2-3 ही आई थी उस टाइम पे। लेकिन जब इन्होंने कमबैक किया, जैसे डिस्कियाँ, डिजायर करके कोई एक मूवी आई थी, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था कुछ डिजायर करके, लेकिन दोनों ही मूवी बॉलीवुड में मतलब सफलता नहीं मिली, क्योंकि इनको इतने जल्दी कमबैक करना था कि इन्होंने ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट भी पूरी नहीं सुनी थी। मतलब इतनी बेकार इन्होंने फिल्में चूज की हैं कि उसके बाद कमबैक ही नहीं हो पाया। और जब लोग जानते थे तो उनको ऐसा, जैसे टीवी सीरियल में भी इन्होंने काम किया है, जज बनी है 2-3 में, इंडियाज गॉट टैलेंट में या कोई डांसिंग शो आता था उसमें जज बनी है, लेकिन उन्होंने टीवी सीरियल से भी ट्राई किया, लेकिन वो अपनी धाकड़ की तब जो इमेज थी पहले, जैसे धड़कन मूवी में आज भी याद करते हो, उस टाइप की मूवी इनसे नहीं निकली। और अभी फिलहाल आपको एक मूवी देखी थी आपने अमेज़न प्राइम पे, द इंडियन फोर्स करके, जो उनकी एक्टिंग तो बिल्कुल ही दिखी नहीं रही थी। जहाँ तक सिद्धार्थ मल्होत्रा ने, विवेक ओबराय ने मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग की है, उन्होंने भी नहीं की, लेकिन शिल्पा शेट्टी का तो मतलब ऐसा देख के ऐसा लगता है कि मतलब ये टिकटॉकर गर्ल है और इनको चुलबुल रोल दो, ये पुलिस में क्या है, तो मतलब वो उस टाइप से लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। और इस लिस्ट में हमारा लास्ट नाम है विवेक ओबराय, जो अभी हम बात कर रहे थे कि इंडियन पुलिस फोर्स आई थी, उसमें भी उनकी इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं थी और उनका रोल भी बहुत छोटा रखा था, इतना छोटा रखा कि ऑडियंस को वो कनेक्ट ही नहीं कर पाए, और 4 या 5 एपिसोड के बाद तो वो दिखे ही नहीं थे। क्वालिटी ऑफ स्क्रिप्ट इतनी बेकार ली है
स्टोरी टेलिंग इतनी बेकार ली है और इनके कुछ बॉलीवुड में ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहा है। जैसे हम सबको पता है कि मतलब इनका जो डाउनफॉल आया था वो बिकॉज ऑफ खान, जो सलमान खान बोलते हैं भाई वगैरह, ऐसा देखो हमने तो खुद सुना नहीं है कान से, लेकिन ऐसा बोलते हैं। तो उस चक्कर में इनका जो डाउनफॉल आया था, ये एकदम डिप्रेशन में चले गए थे। तो इन्होंने कुछ ऐसा स्टोरी भी दी कि पॉडकास्ट में भी बताया था कि मतलब वो आना चाहते, कमबैक करना चाह रहे थे और उनको मूवीज भी मिली। जैसे बैंक चोर एक मूवी आई थी विवेक ओबराय की, अटेम्प्टेड कमबैक थी, लेकिन वो कमजोर पड़ गई, मतलब वो उस टाइप की चली नहीं। पता नहीं लोगों का टेस्ट बहुत जल्दी चेंज हुआ है। एक ग्रेट ग्रैंड मस्ती, मतलब जो मस्ती की सीरीज है, अब वो सीरीज तो आपकी चली आ रही है, लेकिन उसको मतलब थोड़ा एक बी ग्रेड की मूवीज में आप देखते हो, मतलब इतना आपको लगता नहीं है कि वो उस मूवी से आप कमबैक कर सकते हो, वो एक मूवी नहीं लगती। इसके बाद एक पीएम नरेंद्र मोदी करके आई थी, जो पीएम विवेक ओबराय हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बने थे, नरेंद्र मोदी का रोल किया था, लेकिन उन्होंने इतनी पब्लिसिटी नहीं की, इतना क्रिटिक्स और ऑडियंस ने इतने मिक्स रिव्यू दिए हैं कि मतलब वो बॉक्स ऑफिस पर चल ही नहीं पाई है। तो इस लिस्ट में हमारे 5 नाम है जो मतलब कमबैक इनका इतना फीका रहा है कि लोग इनको पचा भी नहीं, डाइजेस्ट भी नहीं कर पाए हैं। और आपके हिसाब से इस लिस्ट में किसका नाम नहीं होना चाहिए या आप किसको ऐड ऑन करना चाहते हो, तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसी का कि बेस्ट वर्स्ट कमबैक इन बॉलीवुड, उसमें हम उसको कंसीडर करेंगे नाम को, और अपना नाम जरूर लिखिएगा, तो हम उसका आपका नाम भी मेंशन करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।